अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डॉन टाइम्स। तो जनाब, इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था इस पीडीएफ का जो मतलब फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने वोकेबलरी को, पार्ट ऑफ स्पीच को कवर अप किया था। हमने ऑलरेडी दो क्लासेस को रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी डॉन टाइम्स पे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। सो यहाँ पे है सिमिलर इन मीनिंग। सो द फर्स्ट वन इज एक्सियम, इसका मतलब है मैक्सिम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन अथेंटिक, अथेंटिक का मतलब है जो चीज जेन्युइन होता है, ओरिजिनल होता है, आप यूं समझ सकते हैं। सो इसका ऑप्शन सी जेन्युइन। नेक्स्ट वन बीमोन, तो अगेन लमेंट, पछताना, सरजनिश करना, इस तरह के मीनिंग में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन कैरिकेचर, सो ये है पैरोडी। आप लोगों ने चार्ली हेब्डो कार्टून का, वो चीज़ों का आप लोगों ने सुना होगा। सो कैरिकेचर मतलब ये आप समझ सकते हैं कि होली पर्सनालिटीज का अगर कोई बनाएगा, सो मतलब मोस्टली इट इज कंसिडर्ड ब्लास्फेमी या ब्लास्फेमियस, सो बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद कंट्राबैंड, सो एलिसिट, इलीगल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन डाइंटी, डाइंटी का मतलब है रिफाइंड, उम्दा, नफीस, नुमाया। नेक्स्ट वन आप लोग देख सकते हैं डिबेलिटी, डिबेलिटी का मतलब है डिबिलिटेटिंग, वीकनिंग के सेंस में देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेलिटी के सेंस में आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ अ वुमन, ये सी एस इसका ऐसे भी है। एफेमिनेट, एफेमिनेट का मतलब है वुमेनिश, फेमिनाइन लाइक, खवातीन जैसी खुसूसियात रखने वाला। उसके बाद फुगेटिव, फुगेटिव का मतलब है एस्केपिंग, भागना। गॉकी, गॉकी का मतलब है क्लमसी। उसके बाद एंड अब एंटोनिम्स पे हम आते हैं, अपोजिट मीनिंग्स पे आते हैं। सो स्कोफ, तो स्कोफ का मतलब है रिस्पेक्ट, इसका एंटोनिम है रिस्पेक्ट। जबकि डेफिनेटली यूसर्फ, यूसर्फ का मतलब एंटोनिम है इनहेरिट, विरासत में किसी चीज को ले जाना। सेलेशियस, इसका एंटोनिम है फ्रेजिड। नेक्स्ट एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब है बकसरत, ज्यादा, तो इसका ऑप्शन डी। स्कांट, स्कांट का मतलब है किसी चीज का कम होना। एडोर, एडोर मतलब किसी चीज की तारीफ करना, जबकि इसका एंटोनिम है डिस्पाइस। उसके बाद मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब है बिगर इन साइज, अमाउंट, जबकि इसका एंटोनिम है मीन, कम। नोशन, नोशन का एंटोनिम है मिस एप्रहेंशन। नेक्स्ट वन अपोजिट, ऑपोजिट का एंटोनिम है इग्रीइंग, मतलब किसी चीज के साथ रजामंद होना। प्रोमेस्कुअस, प्रोमेस्कुअस का एंटोनिम है सेलेक्टिव, किसी चीज को चूज करना। क्वारल्स, क्वारलस, ठीक है, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा कंटेंडेड। उसके बाद चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग। सो imperceptible, imperceptible का मतलब है सटल, सटल। नेक्स्ट वन infringe, infringe, ऑप्शन ए कंजर्व। नेक्स्ट वन जीर, जीर का सिनोनिम है, सिमिलर है, स्कूफ। नेक्स्ट वन शागरिन, सो अगेन इसका ऑप्शन ए एनोयंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन कंटो मैसी, कंटो मैसी का मतलब है एडुलेशन, किसी चीज की तारीफ करना, पूजा करना। डिलापेडेशन, डिलापेडेशन का मतलब है डिमोल्यूशन, डिमोल्यूशन, ओके। उसके बाद ईगोटिज्म, ईगोटिज्म का मतलब है सेल्फ कंसीट। नेक्स्ट वन इज फर्टियो, फर्टियो का मतलब है पोशीदा, खुफिया, सिक्रेटियो। उसके बाद ओके, नेक्स्ट वन इज हु, तो हुई का मतलब है कलर, ठीक है, रंग को कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अपोजिट इन मीनिंग, तो एडेज, कहावत, जरबुल मिसल, लेकिन इसका एंटोनिम है हेरांगू। नेक्स्ट वन एसर्बिटी, एसर्बिटी का ऑप्शन सी जेंटलनेस, पोलाइटनेस। नेक्स्ट वन इज ब्लश, ब्लश का एंटोनिम है एफरंटरी। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन कैलेबरी, सो इसका एंटोनिम बन जाएगा इनएबिलिटी। नेक्स्ट वन सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन को ये मतलब है बात को घुमाना, फैलाना, जबकि इसका एंटोनिम बन जाएगा सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट वन इज डोरमेंट, सो डोरमेंट का एंटोनिम बन जाएगा इंडल्जेंस। नेक्स्ट वन एफेमिनेट, एफेमिनेट खवातीन, वोमेनिश, जबकि इसका एंटोनिम बन जाएगा मैनली। नेक्स्ट वन इज फ्लिपेंट, फ्लिपेंट का मतलब है एंटोनिम है कंसिडरेट। नेक्स्ट वन
ग्रैंडिलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस का एंटोनिम बन जाएगा सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट वन ग्लूटनी, ग्लूटनी मतलब बिस्यारखोर जो, ठीक है। सो अगेन इसका आप यूज देख सकते हैं कि फ्रैजिलिटी। और उसके बाद सिमिलर मीनिंग में आप लोग अगेन देख सकते हैं लिस्टलेस। सो एंटोनिम इसका बन जाए, सॉरी सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम बन जाएगा इंडिफरेंट। मैम तो अगेन लेम, लंगड़ा। नुगेटरी, नुगेटरी का मतलब है नलिफाइंग के सेंस में, नेगेटिव के सेंस में, ट्रिफलिंग कम के सेंस में। नेक्स्ट वन इज obstreperous, so noisy, quarrelsome, cacophony, loud। उसके बाद inimitable, so option C matchless। next one is ingenious, तो similar meaning resourcefulness या resourceful। next one is paramount, so paramount का मतलब है supreme। next one reprieve का मतलब है pardon, किसी को माफ कर देना। reprisal, so retaliation। एंड स्प्राइटली का मतलब है अलर्ट, एक्टिव, एजाइल, विजिलेंट, एक्टिव। नेक्स्ट वन इज एंटोनिम या अपोजिट इन मीनिंग, सो जेस्ट, जील एंड जेस्ट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी एंटोनिम रिलक्टेंस। नेक्स्ट वन इज लॉयलिटी, लॉयलिटी का एंटोनिम है बिट्रायल, धोखा। मेंडासिटी, मेंडासिटी का एंटोनिम है ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। नोबल का मतलब है अजीम, जबकि इसका ऑप्शन सी एंटोनिम कॉमन। स्मेयर, स्मेयर का ऑप्शन डी पुलिश एंटोनिम है। टाटोलॉजी, टाटोलॉजी का एंटोनिम है ब्रीविटी, मुख्तसर। नेक्स्ट वन इज वाइल, सो अगेन इसका ऑप्शन बी गॉयल। नेक्स्ट वन इज ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब बेढंग का, ठीक है। जबकि नंगापन के सेंस में, खराब के सेंस में, ठीक है। जबकि इसका एंटोनिम बन जाएगा डिसेंट। उसके बाद पीयूसी लैनिमिटी, तो इसका ऑप्शन ए बन जाएगा मैग्नानिमिटी। नेक्स्ट वन इज रेटिसेंस, रेटिसेंट का ऑप्शन बी बन जाएगा फ्रैंकनेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी अगेन है गिवन अल्टरनेटिव का बताया है। सो कंग्रीगेशन का मतलब है असम्बली, हैसल का मतलब है रैंगल, कंडेम का मतलब है टू ब्लेम, फिकल का मतलब है चेंजेबल। नेक्स्ट वन इज रोटैंड, रोटैंड का मतलब है फैटी, फैट, ओबेस। नेक्स्ट वन इज डिलीरियस, सो डिलीरियस का मतलब है फ्रैंटिक। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब है वैसे फजूल खर्च को या किसी चीज को बहुत ज्यादा पंपुअस, बम्बास्टिक स्टाइल में पेश करना, जबकि यहाँ पे का मतलब है स्पेक्टाकुलर। नेक्स्ट वन इज डिटेक्ट, सो डिटेक्ट का मतलब है डिस्कवर। Okay, next one is in each of the following question out of the given alternative, आप यहाँ पे देख सकते हैं choose the one which best expresses the meaning of the italicized bold part of the sentence। So brevity का मतलब है conciseness। उसके बाद Pakistan Rangers intercepted yesterday a truck carrying arms and ammunition, so stopped। Next one is transparent का मतलब है lucid, clear। एक्सपीडिशियस का मतलब है prompt, क्विक। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे जनाब है नॉट विजिबल दैट मच, ओके। एलाइड, सो एलाइड का मतलब है जनाब रिलीव्ड। एंड नेक्स्ट वन इज ब्लीमिशेस, सो ब्लीमिशेस का मतलब है फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे चूज द वर्ड अपोजिट, उलट मीनिंग के सेंस में, सो कन्फेस, ऑप्शन सी डिनाई। इनफेलिबल, सो अगेन ऑप्शन सी एरिंग। नेक्स्ट वन इज गैदर, सो स्कैटर, एंटोनिम। कंस्पिकुअस, तो ऑप्शन सी इनसिग्निफिकेंट। इसके बाद लेविटी, सो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं ग्रेविटी, ग्लाट, ग्लाट, सो एंटोनिम है डर्थ, शॉर्टेज। एरोमेटिक, जबकि इसका ऑप्शन डी ओडोरस, बैड स्मेल के सेंस में। विविशियस, तो ऑप्शन बी सोबर, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप लोग अपोजिट के मीनिंग देख सकते हैं। लैमेंटिंग, लैमेंटिंग का मतलब है जनाब द वाइफ फेंटेड अवे, lamenting the death of her husband, so rejoicing, ठीक है। उसके बाद he made an exhaustive list of the item his secretary should attend to, so option B short, ठीक है। उसके बाद अर्बेन, अर्बेन का यहाँ पे एंटोनिम बन जाएगा, अपोजिट मीनिंग बन जाएगा रस्टिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वीर, अजीब।
जबकि इसका ऑप्शन सी ऑर्डिनरी, आम सा। विविड, ही गिव सच विविड डिस्क्रिप्शन, विविड का मतलब है, एंटोनिम है डिटेल्ड। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट रिलेट द डिटेल नाउ, सो मतलब है बी रिकाउंट। स्ल्यूथ्स, स्ल्यूथ्स का मतलब है द both young sleuths felt sure there was a link between the two, so detectives। यहाँ पे सॉरी, विविड का मतलब है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनाब के, डिटेल का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये है डिटेल्ड। एंडेवर का मतलब है जनाब यहाँ पे एफर्ट, एफर्ट स्ट्रगल। द militant was nabbed, nabbed का मतलब है काट, ठीक है। मिटिगेट का मतलब है कम करना, रिमूव करना। विविड का मतलब टॉपिक, डिटेल, ओके। यहाँ पे डायरेक्शन में किया है, अपोजिट मीनिंग के सेंस में है। एफेमेरल का मतलब है शॉर्ट लीव, जबकि परमानेंट का मतलब है लॉन्ग लीव। एडवांस, सो रिट्रीट, ऑप्शन डी। गाड़ी, गाड़ी का मतलब ऑप्शन बी सोबर, सोबरिटी। फ्रुगैलिटी, ऑप्शन बी। एंटोनम एक्स्ट्रावेगेंजा या एक्स्ट्रावेगेंस। Our knowledge of the past is still a largely a matter of informed conjecture. So again option C, certainty। ए ब्रिज का मतलब है एम्पलीफाई, ठीक है। ओके, लेकिन आपने ऊपर इंस्ट्रक्शन को देखना है, एंटोनिम एंड सिनोनिम को। राइट नाउ आई एम टॉकिंग एंटोनिम्स। द मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब है, अच्छा इसका है, नेपोटिज्म का मतलब है किसी को फेवर देना, जबकि ऑप्शन ए इम्पार्शियलिटी, किसी को फेवर ना देना। अपुलेंट का मतलब है, मतलब जिसके पास माल दौलत होता है, जबकि इसका एंटोनिम है पुअर, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग, closest to the opposite, ठीक है। So follow, oppose, illusion, reality, chagrin, pleasure, confessed, denied, okay। गिवन अल्टरनेटिव का मतलब है ऑनरस, का मतलब है burdensome, burdensome, applaud, praise, ठीक है। admonition, so warning, and ओके आगे देखिए, reticence, so reserve, conceal, to hide। गिवन अल्टरनेटिव में आप देख सकते हैं कि जोल, सो कोएक्स, वरगलाना, ओके। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, एज दे विस्पर्ड आई फील्ड awkward इन देयर company। awkward का मतलब है embarrassed। यहाँ पे वीसीसी चूज का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्चून्स। उसके बाद क्लैंडस्टीन, सिक्योरिटी और खुफिया। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट का मतलब है डिस्कर्टुअस। फास्टिडियस का मतलब है फसी, ओके। उसके बाद अल्ट अपोजिट मीनिंग का है ब्यूटीफुल, सो एंटोनिम अगली। एडिक्वेट एंटोनिम स्कांटी। प्लाकेट एंटोनिम एम्ब्रॉयल। फ्रेलिटी एंटोनिम स्ट्रेंथ। प्रोहिबिट एंटोनिम परमिट। एम्ब्रेस एंटोनिम रिजेक्ट। यहाँ पे आगे भी अगेन अपोजिट का मीनिंग का है। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का एंटोनिम यहाँ पे है अनइंटरेस्टेड। withstand, yield, callous, considerate, ecstasy, misery, गम, गमगीन, obsolete, recent, पुराना, नया, frequently, rarely, बहुत कम। यहाँ पे आप लोग अल्टरनेटिव का देख सकते हैं, belittle, so disparage, distinguish, differentiate, revise, reconsider, accuse, impeach, recover, recoup, coop, एडमोनिश, चाइल्ड मतलब सरजनिश करना। ग्रेटिफाई, पेंडर, पेंचांट, लाइक, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्या थे, सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम्स थे, ठीक है। तो उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, इंसेंस्ड बाय हिज रूट, रूट का मतलब है इंग्रेज्ड। स्ट्रेंथ का मतलब है Nisusis, Nisusis, okay. Feeble, weak. Urges, persuades. Equanimity, composure. Incinerated, जलाना या burned। यहाँ पे incinerated का मतलब मुझे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, पर अगेन यहाँ पे ऑप्शन डी, burned। उसके बाद निपी, निपी का मतलब है क्विक। अपोजिट वर्ड को देखना है, सो साल्वेज, लूज। कीन, डल। प्रेम, रैश। एक्सहिबिट, कंसील। हार्टी, मतलब तकब्बुर करने वाला, एंटोनिम हम्बल। अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी, रिफ्यूजल। अर्बन, पास्टोरल। ब्लैटेंट, स्लो, ओके।
Agile, sluggish. Agile, quick, active, sluggish. Lofty. Option C, humble. Support, contradict. Okay. आगे आप लोग देख सकते हैं यूनिलैटरल बायलैटरल एंटोनम, एक्सटिंग्विश, प्रमोट। ओके। एसेंट, डिसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, डिक्लाइन पे आना। इंस्पायर्ड, डिस्पिरिटेड जिसमें जज्बा ना हो वो चीजें। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास है। चलिए तो पीएमएस में नहीं आते एज सच। सो वी हैव, ये एमओडी का पार्ट है यहाँ पे, ये जो दो तीन स्लाइड है ये वाला आप देख ले। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट का मतलब है रिपाइन, सो एक्सप्रेस जॉय, खुश होना। इन इनरवेट, सो रेनोवेट। लोक्वेशियस, टेसिटरन, एक बंदा बहुत बातूनी होता है, एक बंदा बिल्कुल चुप होता है ना। एंटोनम, वेनरेशन, सो डिरिजन। इनवी इनविटेरेट, सो कैजुअल। ओके। आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब, अगेन डिबिलिटेट, वीकन, ऑस्टेंटाशियस, शोवी, सिमिलर, ये सिनोनिम है तमाम। एफेबल, फ्रेंडली, डॉलर, फिकल, एग्जॉर्बिटेंट, एक्सेसिव, पिवटल, क्रूशियल। जनाब ये अगेन आप लोग आगे देख सकते हैं, गिवन अल्टरनेटिव का पूछा है। टू फुट द हिल फॉर, सो टू पे। रिगेल मतलब entertain, norms, customs, dexterity, skills, eccentric, flaky, fall, pass. She should take a deep sigh and fall into silence मतलब pass into silence. Judicious, अकलमंदाना, sensible, meticulous, very careful, very considerate. Opposite का मतलब है यहाँ पे gorgeous, so plain. Juxtaposition, so again antonym opposition. Paucity, kami, surplus, abundance, extra, offer, so request. तो जनाब आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मैंने जल्दी जल्दी से बोला था कि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सके। अगर आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम अपने डिटेल क्लास में भी इन चीज़ों को अपने सेंटेंसेस में ले आके अगेन आई विल कंडक्ट क्लासेस। बट ड्यू टू paucity ऑफ टाइम, केपीपीएमएस का एमपीटी नज़दीक है, इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बता दिए, कुछ के मीनिंग्स भी एक्सप्लेन किए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट एटलीस्ट मिल सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव पाकिस्तान।